हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो पायरेट्स का गाना गा रही होती है। भी उस लड़की के पीछे से एक आदमी आता है और उसे रोक देता है कि ये गाना मत गाओ क्योंकि इससे पायरेट्स अट्रैक्ट होंगे। वहाँ पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट आते हैं। गवर्नर जो कि उस छोटी बच्ची के पिता होते हैं। लड़की का नाम एलिजाबेथ होता है। तभी लेफ्टिनेंट बच्ची को कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अगर कोई यहाँ पायरेट पकड़ा जाए तो हम उसे बहुत बुरी सजा देते हैं, उसे डेथ सेंटेंस सुनाते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि बेहतर होगा आपके इस गाने से कोई पायरेट यहाँ पर ना आए, अगर वो यहाँ आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी गवर्नर कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसके सामने ऐसी बातें ना करें। तभी वह दोनों वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद एलिजाबेथ समुद्र में देखती है और उसे वहां पर लकड़ी की काट पे लेटा हुआ एक लड़का दिखता है। एलिजाबेथ यह बात शिप वालों को बताती है और शिप वाले उस लड़के को ऊपर उठा लेते हैं। लड़का एलिजाबेथ की ही उम्र का होता है और जब उनकी नज़र दूसरी ओर जाती है तब एक बहुत बड़ी शिप वहां पर जल रही होती है। इतने में एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है जो कि बेहोशी की हालत में होता है। एलिजाबेथ जैसे ही पास जाती है वह उठकर उसे अपना नाम बताता है, बेहोश हो जाता है। उस लड़के के गले में एक सोने का सिक्का था। जब एलिजाबेथ उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो पायरेट्स का सिक्का है। एलिजाबेथ सिक्के को उतार लेती है ताकि उसके लेफ्टिनेंट और उसके पिता को ना पता चल जाए कि ये पायरेट है या उनसे बिलोंग करता है, नहीं तो वह उसे मार देंगे। कई साल बीत जाते हैं और एलिजाबेथ बड़ी हो जाती है। एलिजाबेथ उस लॉकेट को देख रही होती है जो उसने उस बच्चे के गले से उतारा था। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। एलिजाबेथ को एक ड्रेस देते हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट को आज प्रमोशन मिलने वाला होता है। गवर्नर कहते हैं कि मैंने उनका प्रमोशन कर दिया है, इसलिए तुम तैयार होकर वहां पर आ जाना। तरक्की की खुशी में हमने एक जश्न रखा है और गवर्नर चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट से हो जाए। उनकी एज में काफी डिफरेंस था। एलिजाबेथ तैयार होती है। अब हम उस लड़के को देखते हैं जो ब्लैक स्मिथ बन चुका था। वह गवर्नर के लिए बहुत ही उम्दा तरह के हथियार लेके आया था, लेकिन गवर्नर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी भी गरीब आदमी से मिले। गवर्नर उसे वहां से ले जाते हैं और दूसरी तरफ हम कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं। वह बंदरगाह पर अपनी शिप को पार्क करने के लिए आते हैं। वो एक सी बोट होती है। एक आदमी वहां पर आता है और वह उससे कहता है कि तुम अपनी शिप यहाँ पार्क करने के लिए 3 चांदी के सिक्के देने होंगे। तब कैप्टन जैक स्पैरो उसे 3 सिक्के देता है और कहता है अब मुझे जाने दो। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तो 2 गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। तो कैप्टन साहब उन्हें कहते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे जहाज चुराना है। गार्ड्स को ये समझ नहीं आ रहा होता ये क्या बोल रहा है। अब दूसरी ओर हम लेफ्टिनेंट और एलिजाबेथ को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट दूसरी तरफ मुंह करके एलिजाबेथ से कन्फेशन करता है कि वह उसे शादी करना चाहता है। एलिजाबेथ की ड्रेस पीछे से बहुत ही टाइट थी, जिस वजह से उसे सांस भी नहीं आ रही थी और उसका दम घुट रहा था, जिस वजह से वो चक्कर खा के समुद्र में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में वो सोने का सिक्का होता है जिससे सडनली समुद्र में बहुत गहरी वेव्स निकलती हैं। एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए कैप्टन जैक स्पैरो ने देख लिया था, इसलिए वह फौरन पानी में जाता है और एलिजाबेथ को बचा के ऊपर ले आता है। एलिजाबेथ के गले में लॉकेट देख के वह उस लॉकेट के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वहां पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट आ जाते हैं। गवर्नर एलिजाबेथ को कोट पहनाते हैं। तभी वह जैक स्पैरो पे बंदूकें तान देते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि इसने तो मेरी जान बचाई है। तभी लेफ्टिनेंट को कैप्टन जैक स्पैरो के हाथ पे पायरेट्स का निशान नजर आता है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वह इसे मार देगा, लेकिन एलिजाबेथ ऐसा मना करती है। एलिजाबेथ के मना करने के बाद जो सबसे कम सजा थी वह उसे कैद करना था। लेफ्टिनेंट उसको कैद करने के लिए ले जा रहे होते हैं। जैक खुद को छुड़ा लेता है और वह एलिजाबेथ को बंदी बना लेता है और उस पे अपनी तलवार तान देता है। तभी वह एलिजाबेथ को धक्का दे करके वहां से चकमा दे के उन्हें भाग जाता है। एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर वो अपनी हथकड़ियों को काट सके। ये जगह विल की होती है। वह एक ब्लैक स्मिथ था। विल उस कारखाने में आ जाता है। जैक को वहां पर देख के वो बहुत ही गुस्सा करता है और अपनी तलवार निकाल करके उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। इन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और ये दोनों तलवारों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। जैक को अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है, तभी जैक अपनी तलवार से रेजिस्ट करता है। तभी वहां पर शाही सिपाही आ जाते हैं और वो जैक को पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जब पानी में गिरी थी तो उसके गले के सिक्के से बहुत सारी वेव्स निकली थी जो कि दूर दूर तक कई जहाज़ों तक गई थी। की तरफ एक पायरेट्स का बड़ा जहाज आ रहा होता है। वह उसी तरफ आ रहा होता है जहां एलिजाबेथ थी।
हम देखते हैं कि वह पायरेट्स देखते ही देखते एलिजाबेथ के कमरे के पास आ जाते हैं और वो एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम्हारे पास हमारी अमानत है, उसे वापस दे दो, यानी कि वह लॉकेट, क्योंकि यह पायरेट्स की अमानत है और तुम इसे नहीं रख सकती। तभी एलिजाबेथ कहती है कि तुम वहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है। तब वह पायरेट्स उसकी बात मान लेते हैं और उसे बंदी बना करके अपने सरदार के पास ले जाते हैं। तभी विल गवर्नर के पास जाकर के उसे यह बात बताता है, लेकिन वह विल का विश्वास नहीं करते। जाता है जैक के पास। जैक भी उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन जब विल अपना पूरा नाम उसे बताता है तो जैक उसकी बातों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। नाम सुनने के बाद जैक को ये मालूम हो गया था कि विल किसी बहुत ही बड़े पायरेट का बेटा है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा दूंगा, और फिर वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वह एक छोटी सी कश्ती से बहुत बड़े जहाज़ में जाकर के घुस जाते हैं। वह इस जहाज़ को चुराने वाले थे। तभी लेफ्टिनेंट अपनी दूरबीन से यह सब कुछ देख लेते हैं, तो वह अपने सिपाहियों को उस तरफ भेजता है। सिपाहियों को अपनी तरफ आते हुए देख वह दोनों परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उनके जहाज़ के साथ एक और जहाज़ था जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रस्सियों की मदद से वह एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर जाते हैं और उस जहाज़ को लेकर वहां से चले जाते हैं। सिपाही उन्हें देखते ही रहते हैं। तभी वह दोनों उस जहाज़ को लेकर एक बहुत बड़े टापू पर जाते हैं और वहां पर जैक अपने एक आदमी से मिलता है और उसे कहता है कि उठो, हमें एक बहुत बड़े जहाज़ पर कब्जा करना है, लेकिन पहले हम उस जहाज़ के मालिक से मिलेंगे और फिर हम उस जहाज़ को चुरा लेंगे। जैक उसी जहाज़ के बारे में बात कर रहा होता है जिस जहाज़ में एलिजाबेथ बैठी होती है। वह बहुत बड़े समुद्री लुटेरे भी होते हैं। वह कहता है कि जहाज़ के बदले में हम लोग बिल का सौदा करेंगे। जहाज़ में हम एलिजाबेथ को देखते हैं। तभी उनका सरदार एलिजाबेथ को बताता है कि यह जो सिक्का मुझे तुमसे मिला है, ऐसे ही 881 कॉइन्स और भी थे। ये आखिरी कॉइन था जो मैं हासिल करना चाहता था। यह कॉइन बड़े बड़े पायरेट्स के पास होते हैं, लेकिन जब यह पायरेट्स के पास नहीं रहे तब वह श्रापित हो गए, क्योंकि पायरेट्स उसे गलत तरीके से हासिल करते थे। और इन सिक्कों के बारे में कहा जाता है कि जो भी इन कॉइन्स को चुराएगा या अपने पास रखेगा वह भी श्रापित हो जाएगा। वह उन्हें एक सीक्रेट बताता है कि हम इन सिक्कों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इससे हम भी श्रापित हो जाएंगे, जो कि हमें इमॉर्टल बना देते हैं। वह एलिजाबेथ को बताता है कि इसका भी हल है, यदि हम आखिरी सिक्का मिल जाए तो हम इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तब एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हें आखिरी सिक्का दे दिया है, अब तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। उनका लीडर कहता है कि हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे, ये सिक्का हमें तुमसे मिला है, हम इस सिक्के पर तुम्हारा खून गिराएंगे। बहुत ही डर जाती है और मौका देखकर वह चाकू उठाती है और लीडर की छाती पर मारकर वहां से भाग जाती है। जैसे ही एलिजाबेथ शिप से बाहर जाती है वह देखती है कि बहुत सारे स्केलेटन हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। यह सब पायरेट्स हैं जो कि उस श्राप की वजह से ऐसे हो गए हैं। भी पायरेट का लीडर एलिजाबेथ को अंदर लेकर आता है और उसे कहता है कि तुमने देख लिया है कि हमारा यह श्राप है, जिसे हम कितना भी खा लें हमें लगता नहीं है, हमारी भूख कभी भी नहीं मिटती। अगर हम मरना भी चाहें तो भी हम खुदकुशी नहीं कर सकते, हम लोग अमर हो चुके हैं। इसी के साथ लीडर भी एक स्केलेटन बन जाता है। दूसरी तरफ हम जैक, विल और जैक के साथी को देखते हैं, जो विल को बता रहा होता है कि जैक पता है क्यों उस बड़ी शिप को हासिल करना चाहता है, क्योंकि एक समय वह भी उस शिप का हिस्सा हुआ करता था। जैक भी पायरेट्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक दिन उन्होंने जैक को अकेले एक आइलैंड पे छोड़ दिया। इस वजह से जैक उनसे बदला लेना चाहता है। अब हम पायरेट्स के सरदार को देखते हैं, जो एलिजाबेथ को उसी गुफा में लाता है जहाँ पर दूसरे श्रापित सिक्के रखे होते हैं। वहाँ पर आखिरी सिक्का रखने के लिए उसने एलिजाबेथ का खून भी लगाना था। वह एलिजाबेथ के हाथ पे एक कट लगाता है और उसका खून मिला करके उस सिक्के को भी उस ट्रेजर में फेंक देता है। लेकिन वह देखता है कि ऐसा करने के बाद भी वो लोग श्राप से आजाद नहीं हुए। ऐसा करने पे वह एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है। एलिजाबेथ नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। देखते हैं वहां पर विक्टर चुप करके आता है। वह एलिजाबेथ को होश में लाता है और एक गोल्डन कॉइन उठा करके वहां से चुप करके निकल जाता है। सभी पायरेट एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं कि श्राप से कैसे आजादी पाई जाए, इसलिए वह उन्हें नोटिस ही नहीं करते। लेकिन वह लोग जैक को पकड़ लेते हैं। कहता है मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें असल आदमी का पता बता दूंगा जिसके खून की तुम सबको जरूरत है, और फिर तुम लोग श्राप से आजाद हो जाओगे। लेकिन उन्होंने जैक को अभी भी पकड़ा होता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग एलिजाबेथ और विल को देखते हैं, जो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं।
कि पायरेट्स उनकी बोट पे कहीं अटैक ना कर दें। और जिस बात का डर था वही हुआ, पायरेट्स उनकी बोट पे अटैक कर देते हैं। तोपों के साथ लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में वो लोग फाइनली विल और एलिजाबेथ को कैदी बना के अपनी बोट पे ले आते हैं। तभी सरदार यह जानता था कि विल ही वही इंसान है जिसकी खून की हमें ज़रूरत है। और जैक कहता है कि ये बहुत बड़े पायरेट का संतान है और यही हमें कर से आज़ादी दिलवा सकता है और ये श्रापित भी नहीं है। आज शिप का कप्तान एलिजाबेथ को शिप के किनारे पर एक लकड़ी पर खड़ा कर देता है और उसे पानी में छलांग लगाने के लिए कहता है। एलिजाबेथ डर रही होती है, तभी पीछे से एक पायरेट उस को हिलाता है और एलिजाबेथ पानी में गिर जाती है। तभी शिप का कप्तान कहता है कि प्यारे जैक, तुम्हें पता होगा कि हमने बहुत साल पहले तुम्हें इसी आइलैंड पे छोड़ा था और अब हम तुम्हें दोबारा इसी आइलैंड पे छोड़ रहे हैं। इसके साथ वह जैक को भी पानी में गिरा देते हैं। अब वह दोनों पानी में से होते हुए एक आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। एक ऐसा आइलैंड जहां के चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी था और वो लोग चाहकर भी वहां से निकल नहीं सकते थे। वहां पर रहते हुए उन्हें 2-3 दिन बीत जाते हैं और एलिजाबेथ उस आइलैंड पर आग लगा देती है। उस आग की लपटों को देखते हुए एक बहुत बड़ी शिप वहां पर आके रुकती है और किस्मत से उस बोट पे कोई भी पायरेट नहीं होता। उसमें उसके पिता गवर्नर और लेफ्टिनेंट होते हैं और वह उन दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ कहती है कि उन्हें पायरेट्स की शिप का पीछा करना होगा। लेफ्टिनेंट पहले नहीं मानता, लेकिन बाद में एलिजाबेथ उसे कहती है अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अब लेफ्टिनेंट मान जाता है और वह लोग उन पायरेट्स की शिप का पीछा करने के लिए चले जाते हैं। पीछा करते हुए उसी केव तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो पायरेट्स थे और उनकी शिप भी थी। वह पायरेट्स अपने आप को कर से आजाद करवाना चाहते थे। जैक स्पैरो लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि मैं अंदर जाऊंगा और वहां के सरदार को कहूंगा कि बाहर एक और शिप आई है, अपने आदमियों को बाहर भेज दो। जब वो ऐसा करेगा तो मैं वहां अंदर चला जाऊंगा और तुम लोग उन पायरेट्स पे बंदूकें चला देना। यह कहकर कैप्टन जैक स्पैरो अंदर की ओर रवाना हो जाता है। अब अंदर खुद को श्राप से आजाद करने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। उन लोगों ने विल को बांधा हुआ था और वो उसका गला काटने वाले थे। तब कैप्टन जैक स्पैरो उन्हें कहता है कि अगर तुमने विल को मार भी दिया और कर से आजाद हो गए तो बाहर जाकर के क्या होगा। बाहर एक शिप खड़ी है जिसमें लेफ्टिनेंट और उसके सोल्जर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा। तब कैप्टन जैक स्पैरो कहते हैं कि तुम विल की बजाय बाहर जाओ, उनसे लड़ो, उन्हें मारो और वापिस आकर के विल को मार के श्राप से आजाद हो जाओ। तब तुम्हारे पास 2-2 शिप्स हो जाएंगी। को कैप्टन जैक स्पैरो की यह बात बहुत पसंद आती है और जैक चुपके से एक सोने का सिक्का चुरा लेता है। वह बेहद चालाकी से उस सिक्के को छुपा लेता है क्योंकि जब तक वहां पर सिक्के पूरे नहीं होंगे वह श्राप से आजाद नहीं हो सकते। अब वह लीडर अपने सारे सिपाहियों को बाहर भेज देता है और बाहर और उन पायरेट्स में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और केव के अंदर हम देखते हैं विल उस लीडर से खुद ही लड़ना शुरू कर देता है। वहां तलवारबाजी हो रही होती है। जैसे ही जैक उस लीडर के सीने में तलवार मारता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। वह श्रापित था, लेकिन वह सरदार जब जैक के सीने में तलवार मारता है तो उसकी तलवार जैक के आर पार हो जाती है। जैक जब चंद्रमा की रोशनी में जाता है तब वह देखता है कि वह भी श्रापित हो चुका है और वो भी एक कंकाल के रूप में बन चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने भी वह श्रापित सिक्का चुराया था, इसलिए अभी उसका मरना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद एक तरकीब लड़ाता है। वह सिक्के पे अपना खून लगाता है और उसे विल की तरफ फेंक देता है। विल उस सिक्के को कैच कर लेता है। तभी वहां पर एलिजाबेथ आती है और जब एलिजाबेथ को देखता है तो वह एलिजाबेथ की तरफ बंदूक तान देता है और जैक स्पैरो भी कप्तान पे बंदूक तान देता है और यहाँ पर गोली की एक जोरदार आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे लीडर ने एलिजाबेथ को गोली मार दी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में जैक ने लीडर पे गोली चलाई होती है। तब लीडर कहता है कि तुम्हारी बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी और वो भी तुमने मेरे ऊपर चला करके जाया कर दी। तुम ये जानते हो अच्छे से कि मैं श्रापित हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जैक कहता है ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इसी के साथ विल के पास जो 2 सिक्के होते हैं वह उस पे खून लगा के ट्रेजर में फेंक देता है। सिक्का फेंकते ही सभी श्रापित लोग इंसान बन जाते हैं। गोली अपना असर दिखाना शुरू कर देती है जिससे सरदार की वहीं पर मौत हो जाती है। बाहर शिप पर हम उन पायरेट्स को देखते हैं जो कि नॉर्मल इंसान बन चुके होते हैं। वह सब अपने हथियार डाल देते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता और वह कहते हैं कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि जो ये लोग चाहते थे वह उनको यूं ही मिल गया था। अब हम देखते हैं कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी दी जाती है और वहां पर विल भी होता है। उस जगह पे आता है जहां पर एलिजाबेथ अपने पिता के साथ थी और वो कन्फेस करता है कि वह उससे पसंद करता है और उसके बाद वो फौरन कैप्टन जैक स्पैरो की तरफ जाता है उसे फांसी से बचाने के लिए। फिर वह गार्ड्स को धक्का दे करके कैप्टन जैक स्पैरो की रस्सी को खोल देता है और उसे अपने साथ ले आता है।
वह जैक स्पैरो का हाथ पकड़ के भागना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि यहाँ भागने से पहले ही वहाँ के सारे सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और इन पर अपनी तलवारें तान देते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ गवर्नर के साथ आती है। वह विल को बताती है कि वह भी विल को बहुत पसंद करती है। जैक स्पैरो यहाँ से मौका देखते हुए भाग जाता है। ऐसा कह के वो पानी में कूद जाता है और सामने उसके दोस्तों की शिप होती है जो जैक स्पैरो को बचाने आए थे। तब लेफ्टिनेंट ब्लैक स्मिथ से माफी मांगता है और गवर्नर भी कहता है कि मैं बेटी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए वह विल के साथ शादी के लिए मान जाते हैं। उधर हम कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं जो कि उस शिप तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हमारी उन्हें लगता है कि उनका सपना साकार हो गया है। कमेंट करके बताइए आपको हमारी कहानी कैसे लगी। थैंक यू।